होता क्या है, इसको अच्छे से जानने की शास्त्रार्थ क्या होता है। क्योंकि दुनिया में एक होता है वाद विवाद, एक होता है संवाद। ठीक है, वाद विवाद का मतलब होता है किसी बात पर बहस करना, और संवाद का मतलब होता है किसी बात पर बातचीत करना। जैसे तुमने करी, हमने करी, फिर हमने करी तो तुमने भी करी, ये हो गया संवाद। संवाद का एक हिस्सा बन जाता है शास्त्रार्थ, जब हम केवल शास्त्रों पर बात करते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान क्या है, इसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में दो लोग होते हैं, एक सामने, दूसरा दूसरे अपोजिट में। वो दोनों ही प्रश्न करते हैं और दोनों ही उत्तर देते हैं। ये समझ लो ऐसे चलता है जैसे अंताक्षरी नहीं चलती है, क्योंकि आप लोगों ने शास्त्रार्थ कभी देखा नहीं है तो समझने में भी आपको दिक्कत आएगी। पर इसको ऐसे समझो जैसे अंताक्षरी करते हैं, तो सामने के पक्ष ने कुछ बोला तो अगला व्यक्ति उसको ही पकड़ करके अपनी आंसर दे देता है, अपना सॉन्ग दे देता है, लेकिन अगला व्यक्ति क्वेश्चन नहीं देता। लेकिन शास्त्रार्थ में प्रत्येक व्यक्ति आंसर देगा और प्रत्येक उसका क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बंदी का तो सबको समझ में आ गया कि बंदी शास्त्र विज्ञ थे। सम्राट अकबर की, सम्राट राजा जनक की दरबार में आए थे, सबको हराते थे, और जो हार जाता था उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। और उसको शास्त्रार्थ करने का शौक भी बहुत था, ज्ञान भी बहुत था। लेकिन इसी बीच में अष्टावक्र मुनि के जो पिता है कहोड़ मुनि, उनको भी जल समाधि मिली। और अष्टावक्र मुनि जब बॉर्न हुए, बॉर्न भी कैसे हुए, उनका बॉर्न होने की भी हिस्ट्री एक अद्भुत है कि वो माँ के पास ही रह गए थे काफी टाइम। यानी उनको श्राप दे दिया था पिता ने, कहोड़ मुनि ने, क्योंकि अष्टावक्र मुनि जिस वक्त में संसार में अभी आए भी नहीं थे, तो कहोड़ मुनि शास्त्र के किसी श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, और जब वो उच्चारण कर रहे थे तो बार बार वो उच्चारण गलत हो रहा था। फिर उच्चारण करे, फिर गलत उच्चारण हो, फिर उच्चारण करे, फिर गलत उच्चारण हो। तो अष्टावक्र जो भी संसार में आए नहीं है, उन्होंने भीतर से ही माँ के पास से जवाब दिया, पिताजी आप श्लोक का गलत उच्चारण कर रहे हैं, ये श्लोक ऐसे नहीं है। तो कहोड़ मुनि ने इधर उधर देखा कि कोई भी नहीं, और मुझे टोकने वाला कौन है। उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने अंतर्मुखी होकर के देखा, बोला मेरा वो बच्चा जो दुनिया के अंदर आया नहीं है, वो मुझे कह रहा है कि आप श्लोक सही तरीके से उच्चारित नहीं कर रहे हैं, कुछ इसमें गलतियां हैं। तो एक तो उन्हें खुशी भी हुई कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ वो श्लोकों की इतनी जानकारी रखता है, लेकिन एकदम से अभिमान कहते हैं कि सामने आ जाता है। तो अभिमान भी उसको आ गया कि जिस बच्चे को अभी जन्म नहीं हुआ वो अभी से मेरी गलतियां निकाल रहा है, तो जब ये पैदा होगा तब मेरी कितनी गलतियां निकालेगा। और उन्होंने उसी समय उसको श्राप दे दिया कि तुमने अपने पिता की गलतियां ढूंढी हैं जबकि तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर में अष्टवक्र होंगे। यानी तू सीधा सीधा नहीं पैदा होगा, तेरे शरीर में 8 कोण होंगे, तुम 8 तरफ से टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो तेरा जन्म होगा। तो अष्टावक्र मुनि का जब जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। बड़ा अद्भुत है ये पिता का भी इस प्रकार का श्राप देना, कि इस प्रकार का श्राप अपने बेटे को कोई देवे। एक पत्थर दिल इंसान ही दे सकता है, लेकिन वो भी शास्त्र विज्ञ था, प्रेम तो उसके अंदर था नहीं, भावना उसके अंदर थी नहीं, लेकिन अभिमान, जितने जितने शास्त्र जिन्होंने पढ़े उतने उतने अभिमान भी उनको आए। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, कहते वेद पुराण। गुरु के बिना अगर शास्त्र पढ़ोगे तो वो शास्त्र अभिमान लेकर के आएगा, क्योंकि शास्त्रों में अर्थ तुम निकालते कम हो, अपने डालते ज्यादा। होती बात कुछ है, मीनिंग उसका कुछ और निकाल लेते हो। पर उनके अंदर भी जो अभिमान था, बेटे को उन्होंने एक तरह से अभिशाप तो दे दिया, श्राप तो दे दिया, लेकिन भीतर उनको प्रायश्चित भी बहुत हुआ। फिर कहोड़ मुनि के पास जब वो जाते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तो उनका भी अहंकार टूटता है कि मैंने आने वाले बच्चे को तो श्राप दे दिया, वो आएगा दुनिया में तो वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा। तो कहोड़ मुनि के आगे जब वो हारे तो उन्होंने सोचा मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, अब मैं जल समाधि लेने के लिए भी तैयार हूँ। कम से कम मैंने जितना पाप कर्म किया है, अपने बेटे को 8 वक्र वक्का होने का बताया, तो अष्टावक्र जब धरती पर आए हैं तो अष्टावक्र 8 तरीके से टेढ़े हैं। आपने देखा ही था अभी प्ले में भी कि कैसे पीठ में कुबड़ निकला है,
एक पैर ऊपर की ओर उठा हुआ है, टांग चल नहीं रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन चेहरे पर कितना आत्मविश्वास है कि माँ से जब अपने पिता के लिए पूछा कि मेरा पिता कहाँ है, जिसने मेरे को श्राप दिया वो है कहाँ, मैं उससे भी तो बात करूं, उससे भी मैं भी शास्त्रार्थ करूं। बोला वो शास्त्रार्थ करते करते हार गया और उसको जल समाधि दी। तो एकदम उसके अंदर पितृ मोह भी जागृत होता है कि मेरे पिता जो इतने ज्ञानी थे, इसको किस व्यक्ति ने हराया, मैं जाकर के उससे शास्त्रार्थ करता हूँ। तो माता सुजाता उसको बहुत रोकती भी है, क्योंकि वो पति को खो चुकी थी, अब पुत्र को खोना नहीं चाहती थी। तब वहां से वो एग्जाम्पल आप सबने सुना कि अष्टावक्र मुनि जय गए जब दरबार में तो सब मजाक कर रहे थे, सबने हंसा, सबने हंसी उड़ाई कि वे किस तरह का बालक आया है, शास्त्रार्थ करने आया है, इसकी शक्ल नहीं, इसकी सूरत नहीं, ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तब ये जिस वक्त में अष्टावक्र कहते हैं कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ चमारों की सभा में, तो जनक और जितने भी लोग थे वो एकदम सख्ते में आ गए। बोला यहाँ पर विद्वानों की सभा को इसने चमारों की सभा कैसे कह दिया। तो वहां से आपने पूरा दृष्टांत सुना ही हुआ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि वो सबको ये समझाते हैं कि तुम्हारी नजर मेरी चमड़ी पर गई, मेरी आत्मा पर नहीं गई, इसीलिए तुम सब चमार हो। और यहाँ तुम अपने से भी पूछना कि तुम चमार हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा चमड़ी पर जाती है, गोरा है, काला है, इस जात को बिलोंग करता है, इस प्रकार का है, ये है, वो है। चमड़ी को देखकर तुम बहुत कुछ निर्णय कर लेते हो। चमड़ी को देखकर समझते हो कि इसकी चमड़ी सुंदर है तो इंसान सुंदर होगा। सुंदर चमड़ी के अंदर काले चेहरे होते हैं और काले चेहरों के अंदर सुंदर भाव भी निवास करते हैं। ये मन का एक केवल भाव है कि वो सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, तो सुंदर चेहरों की तरफ भी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। जबकि सुंदरता के अंदर ज्ञान होगा ही कोई जरूरी तो नहीं। तब वो उनको एग्जाम्पल देते हैं कि नदी का किनारा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जल कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। पेड़ के पत्ते कुछ पीले कुछ हरे होते हैं, लेकिन पेड़ के फल सारे रस भरे होते हैं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। मंदिर टेढ़ा मेढ़ा होता है, गुम्बज उसका गोल होता है, त्रिकोण होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मंदिर भीतर से एकदम से किसी भी प्रकार से अंदर से एकाकार होता है, तभी इसकी मूर्ति में टेढ़ा मेढ़ापन नहीं। पर प्रकृति ने जो शरीर को 8 गुण दिए, ये भी कितनी बड़ी बात है कि पिता के श्राप को उसने माफी दी अंदर से, ज्ञानी होने के बाद भी, क्योंकि अष्टावक्र जन्मजात ज्ञानी थी। ये तो जनक के पास तो कुछ टाइम के लिए गए जरूर हैं, वो सुखदेव कहते हैं, लेकिन ये जनक के पास गए जरूर है ज्ञान देने, लेकिन वो स्वतः निर्लिप्त ज्ञानी थे। वो किसी को ज्ञान देना भी नहीं चाहते थे, न उन्होंने गुरु बनाया जीवन के अंदर, न उन्हें ऐसा शिष्य बनाने की कभी जरूरत महसूस करी। पर जनक के अनुरोध पर फिर उन्हें ज्ञान दिया है। फिर जनक जी को ज्ञान देकर उनसे दीक्षा मांगी है, दक्षिणा मांगी है। तो जब जनक जी कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तब जंगल में जाकर के उससे ज्ञान देते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है कि जनक तो उन्हें गुरु बाद में मानते हैं, पहले तो वो कहोड़ मुनि को कैसे हराते हैं। तो आपसी इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ चलता है। तो उसमें पहला पहला जो प्रश्न है वो क्या है, इसे हम यहाँ से लेकर के पढ़ते हैं। ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? कि ब्राह्मण जो था, ये जो अष्टावक्र मुनि, वो हंस रहा है। महाराज, महाराज मैं तो ये सोचकर यहाँ पर आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच में आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। राजन, मैंने तो अपने हंसने का कारण बता दिया, अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछें कि ये किस पर हंसे, मुझ पर या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया? पूछो किस पर हंसे। इनसे पूछ के बताओ कि किस पर हंसे, मुझे तो भगवान ने बनाया, मेरा शरीर का निर्माता तो कुमार परमात्मा है। तो ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं या कुमार के ऊपर हंस रहे हैं, जिसने शरीर रूपी घड़े का निर्माण किया? ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, ये राजा जनक कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं। हर तरीके से इसको कहते हैं कि योग्य नहीं। आखिर में बंदी कहता है स्वयं खड़े होके कि मैं तैयार हूँ, मैं बंदी हूँ और मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। चाहो तो तुम दोनों एक साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो, इसमें कि मैं एक ही हूँ और एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। प्रश्न प्रपंच क्या है? ये प्रश्न करता है कि प्रपंच क्या है। ये बंदी का सवाल है कि प्रपंच क्या है। अक्सर आपने ये शब्द सुने होंगे कि प्रपंच है, माया प्रपंच है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो प्रपंच क्या है? तो जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ प्रपंच है। अष्टावक्र मुनि का जवाब है कि जो कुछ दिखाई देता है
वो सब कुछ प्रपंच है। जो भी दिखाई देता है कि प्रपंच है, और प्रपंच का मतलब तुम अच्छे से समझो कि प्रपंच यानी पराई पंचायत। जब हम दूसरे के लिए बैठ करके बातचीत करते हैं, शास्त्रों में भी तो हम दूसरों की बातें कर रहे हैं, और जो भी कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है सब दो दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा चलता है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुख क्यों बनाया, उसने कोरोना क्यों बनाया, इतने लोगों के ऊपर दिक्कत आ गई, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो ये सब संसार, ये प्रपंच है। अब बंदी पूछते हैं कि बंदी नहीं, अभी अष्टावक्र मुनि पूछते हैं, क्योंकि एक बार जो उत्तर दे रहा वही दूसरे से प्रश्न कर रहा है। शास्त्रार्थ में ऐसे ही होता है कि जो उत्तर दे रहा है उसके प्रश्न का फिर वो प्रश्न करता है, फिर वो उत्तर देता है, फिर वो प्रश्न करता है। तो अष्टावक्र प्रश्न करते हैं, जो कुछ दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है। हम कंटिन्यूएशन में प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र और बंदी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो कुछ दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है। पहला पूछा कि प्रपंच क्या है, मतलब जो दिखाई देता है वो प्रपंच है। तो जो दिखाई देता है उसका मतलब क्या है, मतलब जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसमें जिसे मैं स्वयं जानता हूँ वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है। अब उसने प्रश्न पूछा कि जो दृष्टा है उसे कौन जानता है, मतलब जो दृश्य दिखाई देता है और जो देख रहा है, जो मन इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, जो संसार को देख रहा है, बोला वही केवल जो प्रपंच जो है कैसे दिखाई देता है, जो दृष्टा है, साक्षी है, उसको प्रपंच दिखाई देता है। वो देखता है कि प्रपंच है, और जो दृष्टा साक्षी नहीं है वो तो उसका हिस्सा बन जाता है। कभी उसका हिस्सा बन करके दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। पर जो साक्षी भाव में रहता है, जैसे अभी आप लोगों ने सबने बताया कि दादा भगवान मीरा भगवान कैसे स्थिर चित्त बैठे थे, कल पृथ्वी राधा ने बताया था कि बिल्कुल ऐसे बैठे थे दादाजी, एकदम निष्प्रह, किसी चीज में कोई उनकी कंसंट्रेशन नहीं थी। तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे अलूप होकर के पूरी सृष्टि में रहता है, वो अपने स्वभाव में रहता है। उसका स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप। वो प्रभाव में बह नहीं जाता। मौत आई तो उसमें बह गए, शादी आई तो उसमें बह गए, किसी का जन्म हुआ तो उसमें बह गए, आज खुश है तो तुम उसमें बह गए। ये सब कुछ इंद्रियों का विषय है। ये दृष्टा साक्षी बन करके देखें तो प्रश्न है कि वही दृश्य है, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है। मतलब दृष्टा को कौन जानता है, मतलब दृष्टा तो मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, मैं सबको पूरी सृष्टि को जानता हूँ। लेकिन वो कौन है जो उस दृष्टा को भी जानता है। अब इसका ही प्रश्न है कि दृष्टा को कौन जानता है, मतलब स्वयं को कौन देखेगा, स्वयं को कौन देखता है, स्वयं को स्वयं। तो दृष्टा तो स्वयं है। तो जैसे स्वयं स्वयं को दर्पण में भी अपने को, दर्पण के कितने टुकड़े हो जाएं, वो अपने आप को देखता है। तो दृष्टा स्वयं को ही देखता है, दृष्टा को देखने वाला कोई नहीं बना है। दृष्टा यानी कि तुम साक्षी आत्मा, और संसार यानी कि प्रपंच, उसको तुम साक्षी आत्मा उस प्रपंच को देखते हो। तो प्रश्न ये था कि फिर आत्मा को कौन देखता है, स्वयं है, उसको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने रूप का दीदार वो स्वयं करती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। उस स्वयं को, उस आत्मा को देखने के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशवान है। जैसे सूरज को देखने के लिए चंद्रमा की, तारों की, तुम्हारे घर के नीचे इतनी लाइट्स जलती है उनकी, चंद्रमा सूरज को देखने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। सूरज स्वयं प्रकाशवान है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज तुम्हें किसने प्रकाश दिया, तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कहाँ से आता है, चंद्रमा को सूरज से आता है। ये ध्यान रखना कि चंद्रमा के पास में अपनी रोशनी नहीं, ये बारोड है, उधार की है, वो सूरज से रोशनी लेता है। कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी पूर्णमासी है, कभी अमावस्या, इसके बाद अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रभाव से प्रभावित रहता है, वो उसी से ही रोशनी लेता है, उसी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा के पास तो बारोड रोशनी है, उधार की रोशनी है। पर सूरज को कौन प्रकाशित करेगा। जैसे कभी कभी कोई कह देता है भाई गुरु को प्रकट करना, गुरु को कोई प्रकट कर सकता है क्या, वो स्वयं हम लोगों को प्रकट करता है। वो स्वयं प्रागट्य स्वरूप है, वो स्वयंभू है। तो कैसे कह दे कि गुरु को कोई प्रकट करता है, गुरु को कोई प्रकट नहीं कर सकता। तो जैसे गुरु को कोई प्रकट नहीं कर सकता, वो स्वयं प्रागट्य का स्रोत है, वो स्वयं में ही अपने आप में सब कुछ है। इसी तरीके से आत्म स्वरूप आत्मसत्ता स्वयं दृष्टा है, साक्षी है। उसको देखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप में सब कुछ है। यह संसार और कहाँ से आया, कहाँ से और कैसे आया, प्रश्न है। ये संसार कहाँ से
और कैसे आया? बोला यह सृष्टि उससे, सिर्फ उसी से आई। परमात्मा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। योग माया सहित धरती पर भगवान आते हैं। तो योग माया पूरा क्या होती है कि योग माया से सृष्टि में विचरण उनका शरीर भी करता है, औरों का शरीर भी करता है, उनके रिश्ते भी होते हैं, उनके नाते भी होते हैं। आपने दाऊ बलभद्र और कृष्ण भगवान का आपसी तालमेल भी देखा, आपसी प्यार भी देखा, आपसी मिलाप भी देखा और आपसी मनमुटाव भी देखा होगा। अगर आपने महाभारत पूरी देखी होगी तो कैसे बलभद्र जो है वो आखिर में भगवान कृष्ण को छोड़ करके चले जाते हैं। जो पूरे जीवन साथ निभाते हैं दाऊ, वो आखिरी में उनको छोड़ करके चले जाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण पर आरोपण करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते हो, लेकिन तुम युद्ध को नहीं रोक रहे हो, तुम कौरवों के विपरीत जा रहे हो, तुम भीष्म पितामह को तुमने क्यों मारा, द्रोणाचार्य को क्यों मारा, वगैरह वगैरह। कई तरह के इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। तो आपको भी सिर्फ अपने भीतर में इतना ही समझना है कि ये संसार आता कहाँ से, उत्पत्ति किससे। अगर आप ये सोचो कि संसार कहाँ से आता है तो आप कभी कभी अपने ऊपर ध्यान देना कि जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपका कहाँ होता है। आपका संसार बिल्कुल लीन हो जाता है आपके अंदर, लेकिन आप जैसे ही उठते हो तो आप कहते हो मैं उठा, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया। कई कई बार जब लोगों की छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना, फिर मैंने दूध उबाला, फिर मैंने दही बनाई, फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने ब्रश किया। हम सोचते हैं कि ये तो डेली की क्रियाएं हैं, इनका वर्णन ये क्यों करते हैं? कोई अच्छा कार्य तो इसके बीच में ही नहीं, तो रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क शरीर से अपने आप होता है। कभी तुम जो सब्जी बनाने की आदत है, किचन में जाने की आदत है, किचन का काम करते हैं, आप उनसे कभी पूछना भाई आज चावल में तुमने 1 चम्मच नमक डाला कि 2 चम्मच, वो गड़बड़ा जाएगा, वो बोलेगा पता नहीं डाला भी कि नहीं डाला। लेकिन वो स्वाभाविक तरीके से उसके हाथ चलते हैं, मसालेदान हाथ में आ जाता है, प्याज कट जाते हैं, टमाटर कट जाते हैं, सब काम हो जाता है। फिर जब कोई कहता है सब्जी टेस्टी बनी है तो उसको थोड़ा सा लगता है हाँ मेरे हाथ तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी ने कह दिया कोई सब्जी बनी तो एकदम का अहंकार जाग उठता है। लेकिन उससे पूछो जब तुम बना रहे थे तब तुम गुम थे, लेकिन जब किसी ने तुम्हारा निंदा की तब तुम प्रकट कहाँ से हो गए। यानी सूक्ष्म तरीके से अहंकार अंदर ये कुंडली मार करके बैठा रहता है, ये भीतर रहता है, इसको जानना पड़ेगा। तो जो दृष्टा है उसको कोई नहीं देखता, वो स्वयं भू है और उसी से ये संसार की उत्पत्ति हुई है। एको वम बहुश्यामय, अंदर में संकल्प हुआ ब्रह्मा जी के, मैं एक अकेला हूँ, ये पूरे संसार की रचना होनी चाहिए। तो तुम भी जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे संसार की रचना होती है, पूरे दिन भर फिर तुम सबकी पालना करते हो और रात को शिव बन करके अपनी लीला को समेट कर तुम सो जाते हो ऐसी गहरी नींद में कि अगर चाकू से कोई तुम्हारी गर्दन को अलग कर दे ना तो तुम्हें पता नहीं लगेगा। इतनी गहरी नींद में बिल्कुल प्रलय हो जाती है। तो एक जो तुमको परमात्मा ने बनाया उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव रख दिए। तो तुम्हारी सृष्टि अगर प्रलय होती है तो क्या भगवान की सृष्टि प्रलय नहीं हो सकती है क्या? लेकिन मन जिनको पकड़ लेता है उनको सपने में भी देखता है और उठते ही उनका चिंतन भी करता है, उनकी सृष्टि की प्रलय नहीं होती है। फिर आगे संसार कहाँ से और कैसे आया, ये सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई, उत्तर ये। अब प्रश्न है कि वह कौन है? जब ये पूछा गया कि सृष्टि उससे आई तो वो कौन है, उससे मतलब किससे? या आपसी आपसी उनका चल रहा है, अपना शास्त्रार्थ चल रहा है। तो उत्तर है कि वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है, वही अपनी माया से संसार को रचता है, वही रचनाकार है, पालक है और इस जगत का संहारक है। बोला कि आखिर वही है कौन? बोला वही ब्रह्म है, वही अध्यात्म है, वही संसार को जन्म देता है, वही संसार को पालता है, वही संसार की प्रलय करता है। वही यानी कि परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही चीजें हैं, नाम अलग अलग आते हैं लेकिन हैं ये सब एक ही चीजें। पानी नल का हो, घड़े का हो, फाउंटेन का हो, हौज का हो, लेकिन पानी तो सबका एक ही है, लेकिन रूप सबके अलग अलग है। तुम बोलते हो कि नल का पानी है। हमारे बड़े दादा भगवान की एक पॉइंट आती है कैसेट में, हम लोगों ने सुनी। बोला बच्चे जब पानी बरसता था पहले समय में, शायद पुराने समय के लोगों को याद होगा कि जब बहुत पानी बरसता था तो माँ ही कह देती थी कि बारिश हो रही, जाके नहा के आओ। खासकर पहली बारिश में तो नहाने के लिए हम लोग को जरूर कहा जाता था उस टाइम। और उस टाइम फिर कोड़े पंछी भी नहीं होते थे क्योंकि पहली बारिश पड़ती थी शरीर के ऊपर। पहली बारिश माने बादलों ने इतनी तो तपस्या करी है कि जल को उसने मेघ बनाया, पानी शुद्ध किया। शुद्ध पानी वो होता था, वो जब शरीर के ऊपर पड़ता था तो शरीर के भीतर में घनी बारिश से, घनघोर बारिश से
जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता था इतनी तेज बारिश के अंदर, वो तुम्हारी फाउंटेन जो तुम घर में लगाते हो, फवारा लगाते हो, शावर लगाते हो, जिसको तुम कहते हो फाउंटेन भी नहीं शावर, तो शावर कितना भी अच्छा हो आपके शरीर के अंदर इतना नहीं दौड़ सकता है। फिर तुम सुडोकू में जाते हो, वगैरह वगैरह कई पद्धतियों में जाते हो। कुल मिलाकर के दादाजी ने ये बताया कि जैसे बच्चे चले जाते थे गार्डन में, तो वहां पर नेसारे बने होते थे। नेसारे माने पर नाले, तो बारिश का पानी उनमें आता था। फिर नेसारों का मुख बना होता था, तो किसी का मुख गाय का होता था, किसी का मुख सांप का होता था, किसी का शेर का होता था, किसी का बकरी का होता था। तो बच्चे उस नेसारे से बारिश का पानी पीते थे और एक दूसरे से कहते थे, अरे जा तूने तो सांप का पानी पिया ना। वो कहता था मैंने गाय का पानी पिया। अगला बोलता था मैंने तो शेर का पानी पिया है, लेकिन जल तो बारिश का ही था। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मैंने संसार को जन्म दिया, मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है कहता है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब परमात्मा ही करते हैं, मैं नहीं करता, भगवान नहीं कर रहे, मैं नहीं करता हूँ कुछ भी। तो जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, भगवान ही कर रहा है, तो जब परमात्मा से ही हो रहा है तो मैं अहंकार किस चीज का करूँ। तो प्रश्न ये कि दृष्टा कौन, वह दृष्टा वही जिसने संसार की उत्पत्ति की, पालन की और संहार की। प्रश्न, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? मतलब ब्रह्म तो अकेला है, उसके पास में कोई नेटवर्क तो है नहीं, वो किस तरह से संसार की उत्पत्ति करता है, कैसे पालन करता है, क्या करता है? क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, निराकार फिर साकार माया का निर्माण करता कैसे है? अद्भुत चीज है ना। अभी समझो तुम्हारे पिता इस दुनिया में थे, तो तुम्हारी बहन भी आई, तुम भी आए, संसार बना, पर पिता निराकार हो गया, अलूप हो गया, अब दुनिया में नहीं। अब तुम्हारे भाई बहन दूसरे कहाँ से आएंगे? पर ये कौन सा ब्रह्म है जो निराकार होकर के भी संसार की रचना करता है, उसकी पालना करता है, उसका संहार करता है, फिर पुनर्जन्म करता है, पुनर्निर्माण करता है। और ये संसार में अभी भी तुम देखो कि कैसे उत्पत्ति का ये पूरा का पूरा काम चल रहा है। जो बच्चे अभी कोरोना में पैदा हुए, आप भी बताओ, कोरोना में बच्चे पैदा हुए और सुरक्षित हैं, घरों में पल रहे हैं। कैसा भयंकर कोरोना बाद माए हॉस्पिटल गई होंगी, कितना अपने को बचाया होगा, कितने बच्चे को भी हर चीज स्टेलाइज करके लगाई होगी, कितनी सावधानी बरती होगी। तो परमात्मा को उनकी रक्षा करनी तो करता है। और अरब में एक कहावत है कि भगवान मनुष्य से, खुदा मनुष्य से अभी भी निराश नहीं हुआ। इसी से ये बात से पता लगता है कि वो हर दिन नए बच्चों को जन्म देता है। जिस दिन परमात्मा मनुष्य से निराश हो जाएगा, उस दिन बच्चों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मनुष्य का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान मनुष्य से अभी निराश नहीं हुआ है, और मनुष्य से मनुष्य का प्रोडक्शन ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है, ये प्रश्न है। उत्तर है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है, फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालना और संहार करता है। इस पूरे संसार में मकड़ी एक ऐसी प्राणी है जो अपना जाल अपने अंदर से निकालती है। रेशम का कीड़ा और मकड़ी, ये दो ऐसे हैं। मकड़ी अपना जाल बनाती है, अपने मुंह से धागा निकालती जाती है, निकालती जाती है और पूरा जाल बना देती है। कभी कभी तो अगर आप बड़ी बड़ी गुफाओं के आगे जाइए, तो जाले जो बने होते हैं वो मीटर्स में बने होते हैं, नॉट इन सीएम, मीटर्स में। और मीटर्स में जाले बिना आधार के, तुम्हारे घर की एक दीवार खड़ी होती है, तो नीचे तुम उसके देते हो, बीम देते हो, लोहे का पिलर देते हो, खड़े होने की उसको ताकत देते हो। अगर कभी कर्टेन वॉल बनानी पड़ती है, बीच की एक दीवार तोड़नी पड़ती है, तो तुम्हें उस पर बीम देना पड़ता है ताकि छत ना नीचे लप कर जाए। लेकिन मकड़ी के जाले में कोई पिलर नहीं होता, कोई खिड़की नहीं होती, कोई दरवाजा नहीं होता, और उसका जाला इतना सुंदर बनता है, इतना खूबसूरत होता है कि अपने जाले के भीतर में वो हर तरह का नेट का इस्तेमाल कर लेती है, अपने मुंह से ही निकालती जाती है उसको, मुंह से निकाल करके बनाती जाती, बनाती जाती, बनाती जाती। अब प्रश्न ये होता है कि मकड़ी जाला बनाती क्यों, बनाती क्यों? वो इस भ्रम में रहती है कि मुझे मच्छर पकड़ने के लिए भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं दीवार पर जाला बना लूं, ये दीवार पर नहीं बनाती है, दो दीवार के कोने पर लेकर के जाला बनता है। जाला ऐसे ही नहीं बन जाता है, मैं किसी दीवार पे बन गया, छत पे बन गया। दो दीवारों का कोना लेती है और दो दीवारों के कॉर्नर्स लेकर के, जैसे मकड़ी जाला बुनना शुरू करती है अपने अंदर से, वो जाल निकालती जाती है और बुनती जाती है। तो उसके आप देखिएगा कि जो बने रहते हैं,
उसके जो खाने बने रहते हैं वो कितने बराबर के होते हैं, कोई इसमें उसने किसी प्रकार के मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। और वो बनाती क्यों है जाला कि इसमें मच्छर फंसेंगे, और वो मच्छर फंसेंगे तो मैं खाऊंगी, मुझे कम से कम बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। पर मकड़ी जब जाल बनाती है तो बनाती है अपने पाँव उसमें उल्टे करती है, पाँव उल्टे करती जाती है, मुंह से जाला निकालती जाती है, पाँव चलाती जाती है, उसका जाला बनता है। लेकिन जब जाला बनकर तैयार हो जाता है तो वो तो नीचे हो जाती है और उसकी आठों टांग उल्टे होकर के मकड़ी का जाला यूं होता है, मकड़ी नीचे दिखाई देती है और उसकी टांगे ऊपर दिखाई देती है। तो मकड़ी उस जाल में फंस जाती है, फिर अचानक कोई जाला जब तोड़ता है तो मकड़ी नीचे आ जाती है। लेकिन मकड़ी जिंदा है तो कहीं ना कहीं फिर जाल बनाएगी। अगर मकड़ी को तुमने मार दिया, खासकर जो बहुत बड़े बड़े मकड़े होते हैं, जैसे मोहम्मद साहब के लिए कहते हैं कि वो गुफा में जाकर के छिप गए थे जिस वक्त में उसको मारने के लिए लोग आए थे। तो जिस गुफा में छिप गए थे वहां पर ऐसी खुदा ने रहमत करी परमात्मा ने कि गुफा के ऊपर बहुत बड़ा जाला बना दिया। मकड़ा मकड़ा बहुत बड़ा मकड़ा, वो मकड़ा कोई ऐसा नहीं था कि 2-4 सेंटीमीटर का, न जाने कितने फुट का वो मकड़ा था। और उस मकड़ा ने इतना बड़ा जाला बनाकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई इसके अंदर न जाए। तो जो उनको मारने का उन्होंने देखा कि मोहम्मद साहब के पाँव के निशान तो यहीं पर है, और पाँव के निशान ये तो गुफा के अंदर होंगे, पर गुफा के अंदर कैसे होंगे, यहाँ तो जाला लगा है। जाला लगा है मतलब कि बहुत पुराना जाला लगा है। तो जब पुराना जाला लगा और मोहम्मद साहब तो अभी निकले, लेकिन ये खुदा की एक लीला थी उनको बचाने के लिए। और मकड़े ने इतनी तीव्रता से जाल बनाया, मिनटों के अंदर पूरी गुफा को जैसे उसने कवर कर, गुफा के मुख को बिल्कुल कवर कर लिया। और जैसे ही वो सब सिपाही चले गए तो मकड़ा भी वहां से हट गया, जाला भी हट गया, और उसके बाद मोहम्मद साहब उसमें से निकल आए। यानी कितनी तीव्र गति से मकड़ी या मकड़ा अपना जाला बनाते हैं। तो मनुष्य अपना जाला अंदर से बनाता है, और अंदर ही फिर मकड़ी के अंदर ये ज्ञान है कि वो चाहे तो अपनी विद्या से अपने को भीतर घसीट सकती है, और वो घसीट लेती भी है, तभी आजाद भी होती है। पर मनुष्य ये नहीं करता। मकड़ी ने जाल बनाया, फंसी, लेकिन फिर वो अपने जाले को खाती भी है, फिर बाकी केवल उसका वैसा वाला जाला रह जाता है जो एक्चुअली जिसको तुम नेट कहते हो। ये जितने तुम्हारे इंटरनेट बने ये मकड़ी जाल के शब्द से ही बने, इसी जाल से ही बने। वो उनकी जाली भी इसी प्रकार की होती है, जाली माने जिसमें हवा आती रहे, जिसमें कुछ खालीपन हो। फिर जब मकड़ी जाल को समेट लेती है तो केवल जाला वैसा वाला रह जाता है जिसमें धूल धक्कड़ होती है, लेकिन जो शेप जाले का होता है वो खत्म हो जाता है, और मकड़ी नीचे की तरफ कहीं भाग जाती है, अपनी जान बचा लेती है। तो मकड़ी जाल को खाना चाहे तो खा सकती है, मनुष्य अपना जाल खुद ही बनाता है और खुद ही अपनी जाल बना करके उसको फंस जाता है। लेकिन अगर वो समेटने पर आए और समेटना चाहे तो वो अपने जाल को अभी का अभी समेट सकता है। और दूसरा है रेशम का कीड़ा। तुम्हें पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी रेशम की चीजें मिलती हैं, और असली रेशम कितना महंगा होता है। एक होता है सिंथेटिक रेशम, लुक उसकी शाइनिंग रेशम की होती है, बट इट्स नॉट एक्चुअली रेशम। जो असली रेशम होता है उसकी तो तराजू में तौल होती है, ये 75 ग्राम का है, 70 ग्राम का है, 80 ग्राम, ग्राम से चलता है, कोई किलोग्राम से नहीं चलता है कि ये इतने आधे केजी की साड़ी है या 1 किलो की साड़ी है। वो सब कुछ मिक्स चीजें हैं। असली जो सिल्क होता है, असली जो रेशम होता है, ये रेशम बनाने वाले कीड़े होते हैं, जो जिनको रेशम बनाना का आदत होती है, जिनकी फैक्ट्री चलती है, वो इन कीड़ों को पालते हैं। उन कीड़ों को पालते हैं, उनको पूरा भोजन देते हैं, उनको बहुत बड़े उसे बंद रखते हैं केन के अंदर। तो जब वो अपना जाल बनाने का उनका टाइम आता है, जाल बनाते हैं, तो रेशम के कीड़े क्या करते हैं कि रेशम के कीड़े अपने जाल को अपने ऊपर लपेटते जाते हैं, इसलिए कि उनको ये डर रहता है कि बाहर अगर हम जाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा। उनको लोभ होता है, इस लोभ में वो अपना जाल अपने ही ऊपर लपेटते जाते हैं, और लपेटते 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 वो इतना उसके अंदर दब जाते हैं कि उनके लिए सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो जब उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है कि रेशम का कीड़ा अपने जाल के अंदर, अपने दबाव के अंदर, रेशम जो उसने अपना लपेटा उसके अंदर मर जाता है। फिर जिनको रेशम बनाना होता है वो उन कीड़ों को बटोरते हैं और पहले खोलते पानी में डाल देते हैं ताकि कीड़ा अंदर मर जाए, क्योंकि अगर कीड़ा होगा तो उसका काटना भी बड़ा भयंकर होता है, व्यक्ति मर सकता है। तो रेशम इस प्रकार से तुमको मिलती है। ठीक ऐसी ही मकड़ी भी अपना जाल खुद बनाती है, वो चाहती है तो अपना जाल समेट लेती है, और समेट सकती है, समेट लेती भी है।
कई मकड़ियां जाल तुरंत समेट लेती हैं। आप अगले दिन देखने जाओ तो जाला नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तुमको जाला जिसको तुम झाड़ू लेकर के उतारते हो उसको जाला कहते हैं, वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो उसने जाल एक्चुअली बनाया था, जिसमें मकड़ी फंसी थी, जिसमें मच्छर भी फंसे थे, वो जाल नहीं मिलता है, क्योंकि मकड़ी ने वो अपने भीतर खा लिया। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप तुम हो, अपना जाल तुमने खुद बनाया। अब जब खाने का टाइम आता है तो तुम ममता में अटक जाते हो, ममता में अटक जाते हो, उस ममता की वजह से कुछ नहीं करते। कल भी एक का फोन आया कि उसके बच्चों को कोरोना हो गया, तो माँ और बाप दोनों को दूसरे बच्चों ने बोला कि हमारे पास तुम आ जाओ, हमारे पास तुम आ जाओ, क्योंकि आपके उसके बेटे को कोरोना हुआ, फिर बहू को हुआ, बहू के बच्चों को हुआ, लेकिन पेरेंट्स तो दोनों बचे हुए थे। तो उनको फोन किया कि आप हमारे पास में आ जाओ, आप हमारे पास में आकर के रुको। वो भी दूसरा उसका बेटा था, दूसरी बहू थी, हमारे पास में आके रुको मम्मी, नहीं तो आपको भी ना कुछ हो जाए। बोला इनकी कौन करेगा सेवा, मोह भी तो होता है ना, सेवा कौन करेगा। बोला इनको गर्म पानी देना है, भाप देनी है, सब कुछ देना, ये कौन करेगा। है तो वाकई इस वक्त में इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल की घड़ी है। कल भी एक ने बताया उसके घर के 14 लोग हैं, एक ही मतलब समझो जैसे फैमिली फैमिली नहीं रहते, अलग अलग खाना सबका अलग बनता है, लेकिन जैसे रहते सब कच्चे कच्चे हैं, सबके फ्लैट्स अलग अलग बने, लेकिन ऐसे बने कि एक दूसरे से मिले हुए भी है, एक दूसरे से अलग भी। लेकिन एक को कोरोना हुआ, दो को, 14 के 14% घर के ऑल ओवर सबको कोरोना हो गया। अब 14 कमरे कहाँ से आए, 14 बॉटल पानी की उनको कौन दे बना करके स्टीम लेने के लिए, 14 का काढ़ा कौन बनाए, उन 14 का भोजन कौन तैयार करे। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और आजकल तो कोई पड़ोसी भी नहीं आता, पड़ोसी भी नहीं आता, जबकि ऐसे समय पर पड़ोसी दूसरे मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना है। इस समय तुमको चाहिए कि एक दूसरे की तुम जो मदद कर सकते हो, कुछ नहीं तो बाहर उनके घर के टिफिन रख के आओ, कम से कम वो तो उठा सकते, उनको कौन जूस भेज दो, क्या फल भेज दो, कम से कम वो कुछ तो खाएंगे। गर्म पानी का एक कैन बना करके उसके पास में तुम रख करके आओ, थर्मस बना करके, फ्लास्क बनाकर उसको दे करके आओ। जब ऐसा कूल केक बना के दे करके आओगे, उनके अंदर से दुआएं निकली। और मनुष्य इतना कंजीनियन हो गया आज के युग में कि उनके घर जाना दूर की बात है, उनको लगता है कि कहीं इनके फोन से भी कोरोना क्यों, उनको फोन में भी कोरोना लगता है। कोरोना हुआ उसके घर में, लेकिन कोरोना मैंने अपने फोन से सुना है ना, तो मेरे फोन में भी कोरोना आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया। कैसी छुआछूत, गैरत, अपने अपनों से कितने दूर हो गए। कोरोना ने क्या खेल खेला है, अपने अपनों से दूर हो गए। तो इतना जान के भी कि कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, तो भी तुम अपनी ममता को खत्म नहीं कर पा रहे। वो पेरेंट्स अपना घर छोड़ के नहीं गए, नहीं गए। आखिर में क्या हुआ कि बच्चों का तो इम्यून सिस्टम ठीक है, स्ट्रांग है, उन्होंने घर में क्वारंटाइन किया, बर्दाश्त हो गया। उन दोनों को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, माँ और बाप को। माँ की हालत अभी इस समय भी बहुत दिक्कत में, और पिता भी वेंटिलेटर पे, माँ का भी वेंटिलेटर लगने की संभावना लगभग लगभग तय हो चुकी है। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य अगर ये बाहर रह करके, दूसरे बेटे के पास रह करके, थोड़ी ममता छोड़ करके इन बच्चों की सेवा करती तो कर सकती थी ना। लेकिन इस समय पर ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास में वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो मोह वालों का त्याग नहीं कर पाते हैं। हम कैसे छोड़ के चले जाएं। तुम बाहर से भी तो कर सकते हो काम, बार बार तो उनके डॉक्टर के पास जाओ, मिलो, उनको जो अमाउंट चाहिए उनको तुम दो, जो चीजें चाहिए प्रोवाइड करो, बाहर की उनकी बास्केट में सामान रखवा दो। बाहर से तुम सब कर सकते हो, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है मनुष्य का, जहाँ मकड़ जाल उसमें फंसा पड़ा है, उससे निकल नहीं पाता। तो ये जाल बनाया भी हमने, खाना भी हम ही को है, भगवान नहीं खाएगा। लेकिन गुरु एक बहुत बड़ा काम करता है इस बीच में। भगवान गुरु को संसार में भेजता है कि तुम जाओ और मनुष्यों को जाकर के ये तुम शिक्षा दो कि तुमने जाल बनाया, ये ज्ञान है, इस ज्ञान से अपने अज्ञान को तुम खाओ। तो जो गुरु की शरण में है, जो गुरु के बच्चे हैं, वो तो बच गए हैं। पर जो गुरु के बच्चे नहीं है, वो इस चलती चक्की में पिस करके, ये इसकी चक्की कभी उसकी चक्की, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, उसके अंदर पिस करके बिल्कुल बराबर होती है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ के भीतर में इन सब चीजों से अपने को ऊपर उठाएं, और जितना ऊपर उठाओगे उतना ही तुम्हारा जो अंदर का स्वरूप है ये निखरता चला जाएगा। आगे है कि जीव क्या है। फिर जब इतनी सवाल किया तो आगे का व्यक्ति वो सवाल करे कि जीव क्या है। बोला जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ लेता है, इसलिए संसार का अनुभव करता है। बोला कि जीव आखिर है क्या। बोला जीव है आत्मा। तो क्या बोलते हो ना, जीव आत्मा,
शांति की भी तुम प्रेयर करते हो, बाद में की शांति हो, जब ये शरीर शांत होता है। तो एक्चुअली जीव की शांति होती है, आत्मा तो वैसे ही शांत स्वरूप है, लेकिन जीव है आत्मा, लेकिन अपने स्वरूप को भुलाकर अपनी त्रिगुणमयी माया के अंदर वो फंस गया, स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसलिए संसार का अनुभव करता है। वो संसार से जुड़ा है तो संसार का अनुभव करता है। आज तुम अपने दादा भगवान को देखते हो, वो कैसे अपने भीतर में बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे हैं। उनके सामने भी तो पूरी दुनिया है, उनके सामने भी पूरा अज्ञान है, उनके सामने भी सब कुछ है। वो किसी दुनिया के भीतर में फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे? उसका रीजन क्या? वो अपने आत्म स्वरूप में। उनके सामने भी बहुत कुछ होता है, उनके घरों में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार भी हैं, परिवार के बच्चे भी हैं। कभी भी दादाजी के आप देखोगे, भाई के बच्चे आते ही आते रहते हैं, आते ही आते रहते हैं। भाई की बहुएं जितनी भी हैं, सब उनको फोन करती हैं, सब बात करती हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। पर दादाजी कभी किसी में अटकते या फंसते नहीं। और मजे की बात, दादाजी ने इतनी अच्छी, शायद बिफोर लास्ट ईयर पचमणी में बैठे थे, तो अकेले ही बैठे थे हम लोग, कुछ लोग। तो उनमें से किसी ने सवाल किया कि दादाजी, परिवार का बंधन, भाई समाज से तो हम बहुत छूट गए, लोकारीत से काफी छूटे, लेकिन जो अपने परिवार का बंधन है, परिवार का आकर्षण है, मोह है, ये तो अभी भी बांधता है। तो आप जैसे ऊपर उठे हैं, कैसे ऊपर उठे हैं, हमको भी ऊपर उठना। तो दादाजी ने कहा कि ये नित्य पुरुषार्थ से होता है, नित्य अभ्यास से होता है। तब उन्होंने अपना बताया अपने किसी भाई के लिए, मुझे नहीं पता वो कौन से नंबर का भाई थे या उनका क्या नाम था, लेकिन जो एपिसोड सुना था वो इस तरह से था, बोला कि मेरे सगे भाई के बेटे की शादी थी, और वो भी खार जिमखाने में। खार जिमखाना दादाजी के घर से कितनी दूर है, सब जानते हैं। जो दादाजी के निवास स्थान पर कभी गए हैं ग्लैमर क्लेन में, उनसे कितनी दूर है? मुश्किल से 5 या 8 मिनट, मुश्किल से, हार्डली 8 मिनट। अगर वॉक करके जाओ तो 15 मिनट, अगर गाड़ी से जाओ तो 5 मिनट या 8 मिनट, हार्डली 8 मिनट। बीच में कोई भी रेड लाइट भी उसमें नहीं आती है। दादाजी के पास में आए, आशीर्वाद लिया, और बिल्कुल माँ बाप की तरह कि आप ही हमारे माँ बाप हैं, आप ही हमारा काम करेंगे, आप जरूर आइए, आपको आना ही पड़ेगा। बहुत 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 करके गए, मतलब एक अनन्य विनय जिसको कहते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि दादाजी ने कहा भी कि हाँ ठीक है, देखेंगे जैसा हुक्म होगा। दादाजी कभी किसी को नहीं कहते कि हाँ या ना, वो एक ही शब्द कहते हैं, जैसा हुक्म होगा। हो सकता है हुक्म बंद पड़े तो हम चल भी दें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस समय उनके पास में कोई दूसरा केस आ गया, कोई दूसरे बाहर के लोग आ गए, या कोई और बात हो गई, तो वो शादी पर नहीं जा सकते। तो अगले दिन बकायदा जैसे माँ बाप की या ससुर का जैसे कहते हैं ना, पूरा वो बना के रखते हैं बैग, ये चीज वो चीज, ऐसा ये देना, मिठाई इतनी देनी, वो सब करके वो लेकर के आए। दादाजी ने उसमें से कुछ प्रसाद ग्रहण किया छोटा सा, बोला बाकी सब तुम्हारा है, हक तुम्हारा है, जिसको भी चाहो तुम उसको दो, बाकी मैं ये सब चीजें पहनता नहीं, लेकिन बहू को मैं आशीर्वाद जरूर दूंगा। ज्ञानी वहीं पर ही है ना, लेकिन निर्लिप्त। और वो तो बाहर से आए हुए, वो तो बॉम्बे के बाशिंदे भी नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे। दादाजी तो बॉम्बे में ही रह रहे थे, लेकिन कोई लोकारीत नहीं, किसी प्रकार में फंसना नहीं। तुम तो एकदम से जब सत्संग सुनते भी हो ना इतना, तो भी लोकारीत के जहाजों से बाहर नहीं निकलते। कभी भी अगर गुरु के साथ कभी जाना हो, तेरी लोकारीत सामने आ जाती। अभी सत्संग में भी मान लो अगर आना है, कभी अगर सत्संग रखा जाता है हॉल के अंदर, कभी भी लोकारीत सामने आ जाएगी, हमारा बेटा नहीं आने देगा, बेटी नहीं आने देगी, कोरोना ना हो जाए। हमने देखा जो घरों में बैठे, वो तो घरों में बैठे ही रह गए, लेकिन उनके घरों के अंदर कोरोना तो चला ही गया। खुद तो कहीं नहीं निकले, लेकिन कोरोना तो आ गया। अब कोरोना एक ऐसी चीज है, पीछे भी एक व्यक्ति ने डिस्कशन किया था, वो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला देखिए आप एक बात ये मानकर चलिए कि एक एक बार तो कोरोना सबको होगा ही। अपने को क्वारंटाइन करते रहिए टाइम टू टाइम पर, अपना मेडिसिन लेते रहिए, लेकिन एक एक बार तभी बॉडी इम्यून हो पाएगी। वैक्सीन तो भी आई नहीं, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी इसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। कोई कहता है चाइना में है, लेकिन चाइना ने प्रोसीड तो नहीं करी, अपने लोगों को तो उसने रक्षा कर ली, कीड़ा तो भेज दिया, वायरस तो भेज दिया। पर इन सब बातों में नहीं जाना, केवल इस चीज में जाना कि जो भी जीवन के अंदर हालात आएंगे, उनको फेस तो एक बार करना ही पड़ेगा। कुछ न जाने कौन बचेगा कौन जाएगा, किसी के अपने वाले गए, किसी के अपने वाले नहीं है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रही हैं। इन सबको तुम मकर जाल समझना, इस जाल से भी बाहर आ जाओ कि सब परमात्मा का है, परमात्मा की लीला है। जब भावे लैखस, वैद्य कहे हों बड़ा, वैद्य कहे हों बड़ा, दारू मेरे बस, पर वो तो बस गोपाल के, जब भावे लैखस। वैद्य कहता है कि
मेरी दवाई में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मेरी दवा से तुम नहीं मरोगे, मेरी दवा मेरे काबू में, मेरी दवा अमृत है। लेकिन वो तो बस गोपाल की, किसी का जीवन तो परमात्मा के वश में। और जब भावे लेखस, जब उसकी मर्जी पड़ती है तो उठा के ले जाता है, लेकर के चलता बनता है। तो ब्रह्म से ही सारी रचना है। जीव क्या है? मतलब जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसीलिए इस संसार का अनुभव करता है। आगे कि अविद्या क्या है? तो सामने का व्यक्ति जिसने जीव क्या उसका उत्तर दिया, तो अविद्या क्या है? मतलब अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, अनित्य संसार को सत्य समझना अविद्या। बोला अविद्या आखिर है क्या? जो अस्थिर है उसको स्थिर करके मानना, जो मिथ्या है उसको सत्य करके मानना, जो नहीं है उसको अपना मानना, जो तेरा नहीं है उसमें अमानत में ख्यानत करना, जो अस्थिर है, जो स्थिर मतलब रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, लेकिन मन उसको स्थिर करके जानता है और स्थिर करके जानने का ही काम है। तो इसीलिए केवल तुम अपने मन से पूछना कि अविद्या में जो तुम पढ़े हो, इसको अज्ञान भी नहीं कहा, इसको अविद्या कहा। ज्ञान तो वो है जिसके, अज्ञान वो है जिसका ज्ञान है, लेकिन अविद्या वो अंदर का गूढ़ चीज है, गूढ़ अंधकार है, जिसके लिए गुरु को सर्च लाइट जलानी पड़ती है ज्ञान की। और तुम्हें भी सर्च लाइट बनना पड़ता है अपना, तब तुम अपने अंदर का ज्ञान निकाल पाओ। गुरु तो तुम्हें बार बार से देखेगा, तुम्हें क्रोध जल्दी आता है, तुम विषयों में फंसे पड़े हो, तुम आया कमाने में ज्यादा लालची हो, तुम सत्संग को टाइम नहीं देते हो, गुरु बार बार की चीजें देखेगा। लेकिन जो अंदर का अविद्या का ज्ञान है उसको तुम ही पकड़ पाओगे। जितने जागरूक होगे अंदर की अविद्या के अज्ञान को, उतनी जागरूकता से तुम पकड़ पाओगे। तो जो अविद्या है वो अपने भीतर की है। अविद्या जाएगी विद्या से, और विद्या मिलती है गुरु से, ब्रह्म विद्या गुरु से मिलती है। बाकी सब ज्ञान संसार से मिलता है, लेकिन विद्या, विद्या जिसको कहते हैं विद्या, वो तुम्हें गुरु से मिलती है। फिर आगे पूछा विद्या क्या है? आत्म का ज्ञान ही विद्या है। विद्या विमुक्त है, वह जो सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, ब्रह्म धार्मिक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान सके। यहाँ पर विद्या का मतलब ब्रह्म विद्या है कि ब्रह्म विद्या से ही मनुष्य को पूरी दृष्टि मिलती है, पूरा उसको सार मिलता है कि संसार ये सार है, ये संसार चलने वाला है। मैं और तू के भेद का पता चलता है, अपने अहंकार का पता चलता है, अपने विकारों का पता चलता है, 5 विषयों का पता चलता है। उसका नाम है विद्या। विद्या यानी रोशनी, विद्या माने लाइट, विद्या माने ज्ञान। जरा जी ने बोला कि ज्ञान दीपक है, ज्ञान काजल है, ज्ञान नाव है, ये तुम्हें इधर से उस पार तक ले जाता है। तो विद्या, ब्रह्म विद्या, ये गुरु से ही मिलती है। बाकी ज्ञान सब छोटे हैं, और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है। जैसे तोला, जैसे जो तुम्हारा होता है तोप का गोला, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है, मतलब ब्रह्म ज्ञान ही एक बड़े में बड़ा ज्ञान। और ज्ञान सब ज्ञान री, री का मतलब होता है छोटा, री का मतलब होता है छोटा। जैसे आप कहते हैं अरे सुन री, अपने छोटे को बोलते हैं ना, अपने से बड़े को बोलोगे सुन री, बोलोगे नहीं। अरे छोड़, अरे माने छोटा, छोटा। जैसे तुम अपने से छोटे से बात करो, अरे सुनो तो सही। अरे शब्द री माने छोटा, और ज्ञान सब ज्ञान री, बाकी सब ज्ञान छोटे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है, ये सबसे बड़ा है। जैसे गोला तोप का, एक चलती है रिवॉल्वर, रिवॉल्वर चलती है वो एक को मारेगी, बंदूक चलेगी वो 5-6 को मारेगी, लेकिन जब तोप में से गोले निकलते हैं तो पूरा का पूरा शहर उसमें घुस। तो जैसे गोला तोप का मार करे मैदान, वो पूरे मैदान का सफाया कर देता। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, वो जीवन के भीतर में जो हमारे अंदर की अविद्या को खत्म करे। अगर अंदर अविद्या अभी भी पड़ी है तो समझ लेना कि ज्ञान ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, अभी अंदर पूरी विद्या पूरी गई नहीं। गुरु की मेहनत को देख करके अंदर में तुम लोग के आंसू तो बहुत आ जाते हैं। दारा बगन की इतनी मेहनत है, दारा बगन इतने घंटे बैठे, दारा बगन ने पानी भी नहीं पिया, पानी भी ऐसा उनको प्यास लगी थी उठा करके जैसे रख दिया। ज्ञान में ऐसा अपने इतने तलीन हो गए, ब्रह्म ज्ञानी तो इतना तलीन होता है,
उसे खाने पीने इन सब चीजों का होश ही नहीं होता है। सामने का व्यक्ति उसकी परवरिश करता है, ध्यान देता है, क्या खिलाना है, क्या चीज की उसके लिए जरूरी है, कौन सा फल दे, कौन सी चीज नहीं दे, अगर खांसी है तो क्या नहीं दे, अगर खांसी नहीं है तो कौन सी चीज ताकत के लिए हो सकती है, ये क्या हो सकता है, उसका दूसरे लोग ख्याल रखते हैं। वो अपने शरीर को दूसरों के लिए दान कर देते हैं। लोग धन दान करते हैं, वो अपने शरीर का दान कर देता है दूसरों के लिए। लेकिन दादाजी की इतनी मेहनत है, पर उस मेहनत के इतने लेने के बाद भी तुम खुद कहाँ खड़े हो, तो कुछ कौन सी जगह खड़े हो? वही माया, वही घर, वही परिवार, वही रोना, वही धोना, उसी सकामी कार्यों में तो पड़े हो। कौन सा निष्काम कार्य करो? घर में बैठे कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, किसी को ज्ञान सुनाना, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करना, किसी को फोन करना, सबको काम यहाँ पर तो बांटे गए हैं। कितना सबको हम लोगों ने काम बांट करके दिया है कि कॉन्फ्रेंस पर कॉल करो, शाम का सत्संग होता है, उनका सुबह का होता है, कोई ऑपरेट करे, कोई लिखता है, पढ़ता है। तो उस काम के अंदर जो बिजी है वो चंद लोग हैं, लेकिन जो खाली लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको अपने ऊपर थोड़ा सा एक शर्म आनी चाहिए कि हमने गुरु से इतनी मेहनत ली है और हमारा शरीर गुरु के किसी काम नहीं आ रहा है। कितना आसान है कहना कि गुरु अपनी चमड़ी का जूता बना करके हम तुम्हें पहना दें, अपनी चमड़ी तुमको दे दें। अरे चमड़ी तो छोड़ो, अपने जबान की चमड़ी से किसी का भला करके आ जाओ, किसी का ज्ञान निवृत्त करके आ जाओ, किसी को दो बोल सुना के आओ, किसी के मन में गुरु के लिए प्यार पैदा करके आओ। समझना तुमने जीवन के अंदर आज बहुत श्रेष्ठ दान कर दिया, तुमने बहुत कुछ कर दिया। तो जब तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी तो तुम्हारे जीवन के भीतर की प्रोग्रेस होती जाएगी, उन्नति होती चली जाएगी, जीवन की प्रोग्रेस तुम बढ़ते जाओगे। आगे इसमें है कि आत्म का ज्ञानी विद्या, जैसे ये जवाब दिया जिस वक्त में अष्टावक्र मुनि ने कि आत्म का ज्ञानी विद्या है और विद्या अंदर की अविद्या का हरण करती है। तो जितने बाकी संत लोग बैठे थे तो राजा जनक की सभा में बोलते साधु साधु साधु, यानी विजयी भवन है, यहाँ पर साधु साधु, यानी तुमको साधुवाद है, तुमने जो जवाब दिया है वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। आगे का प्रश्न है ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? ये अष्टावक्र मुनि बंदी से पूछते हैं ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है उसका उसका निषेध करना, सब नाम रूप गुण सदोष और परिवर्तनशील वस्तुओं का निषेध कर निर्विकार को जानना। और दूसरा मार्ग जैसा सत्य है उसे वैसे ही पहचानना, वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, इसके लिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म। ब्रह्म को जानने के क्या मार्ग है? बोला दो दो मार्ग है, दो तरीके हैं। पहला ये जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है, दूसरा ये जानना कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या नहीं है ये जानने के लिए कि ये शरीर ब्रह्म नहीं है, ये संसार ब्रह्म नहीं है, यह अविद्या ब्रह्म नहीं है, यह ज्ञान ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म क्या है? सत्य, चिद, आनंद, अजर, अमर, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। तो या तो ये जानो कि जगत मिथ्या है, तो भी तुम्हारा काम हो गया, या तो ये जानो कि ब्रह्म सत्य है, तो काम हो गया। तो दादाजी ने एक आसान तरीका दिया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हमारे दादा भगवान ने, बड़े दादा भगवान ने ये एक बहुत सुंदर सा मंत्र दिया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। उसमें दोनों चीजें, ब्रह्म क्या नहीं है, बोला जगत मिथ्या है तो वो ब्रह्म नहीं, लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है। सत्य का मतलब सत्य नहीं, सत्य का मतलब है एसेंस। सत्य अलग चीज है, एसेंस एक अलग चीज है। एसेंस का मतलब है, एक है जैसे गुलाब का फूल स्थूल है, लेकिन एक है गुलाब जल, वो भी स्थूल हो जाएगा, गुलाब का पानी निकला, जल निकला, लेकिन एक है गुलाब का सत्य। वो कितने तुम सालों तक प्रिजर्व करो, ये सत्य तुम किसी का भी मंगाओ, केवड़े का, गुलाब का, तुम कभी पुलाव पे डालते हो या कभी सब्जी में डालते हो, ये कभी भी खराब नहीं होते हैं कभी भी। ये जो सत्य है वो मैं, वो सत्य ब्रह्म है। या तो ब्रह्म को जानो या तो जगत को मिथ्या करके जानो। तो जगत को मिथ्या करके जाना तो ये वैराग्य है, आत्मा को सत्य करके जाना तो ये ज्ञान है। तो वैराग्य और ज्ञान हमारे दादा भगवान ने दोनों चीजें दी, जगत मिथ्या ये वैराग्य, ब्रह्म सत्य ये ज्ञान। तो वैराग्य और ज्ञान दोनों दी। फिर दादा भगवान ने बोला यहाँ तक भी नहीं रुको, जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उसमें प्रेम में अपने को तुम बिल्कुल अभिभूत करो और उस प्रेम को सब में जाकर के तुम फैलाओ। तो जब प्रेम को सब में जाकर के फैलाते हैं तो उस प्रेम का दीदार भी तो होता है, तो प्रेम का रिजल्ट भी निकलता है।
बहुत कुछ होता है। फिर उसका भी जब जवाब देता है तो बोला कि ब्रह्म को ही, बोला ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। इसमें भी बोला कि ब्रह्म का उत्तर दिया तो बोला साधु साधु साधु, बहुत अच्छा जवाब दिया कि ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। अब फिर प्रश्न है कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। यह अष्टावक्र मुनि का ही उत्तर था। फिर अष्टावक्र मुनि का ही प्रश्न है। ब्रह्म को सही सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों का विचार करने, निष्कर्ष से मनन करने अथवा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। आप सामने जो कौड़ मुनि बैठे उसका जवाब देते हैं। तो अष्टावक्र का ये प्रश्न है कि ब्रह्म को कैसे जाने। तो बोला ब्रह्म को जानने के लिए अभ्यास करें, मनन करें, ध्यान करें, सही प्रकार से मनन करें, निष्कर्ष लेके सही चीजों का मनन। गलत चीजों का मनन करेंगे, गलत चीजों को भीतर में रखेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो कभी भी हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें बताइए। बोला किस ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, यानी तुम जिस समाज में रहते हो उसमें तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, इस बिहेवियर से भी तुम ब्रह्म को जानोगे। अगर तुम्हारा बिहेवियर ही गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अगर ब्रह्म है तुम्हारे सामने तो बिहेवियर गलत क्यों है, उसमें अहंकार क्यों है, उसमें किसी के लिए भी अंदर में तुम्हारे नफरत क्यों है, किसी के लिए नफरत क्यों है। जैसे उस दिन ज्योति जी ने बताया था ना, गीता भगवान ने कहा कि मेरी आंखों का जाकर के उसमें दीदार करो जिससे तुम्हारा मन नहीं होता। तो उसने की तो उसको अंदर का मजा आ गया। एक एक अनुभव पे दूसरों ने भी इस चीज को रिपीट किया था रिवीजन में, कि जब हम लोगों ने ये बात सुनी तो हम लोग का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया कि हम भी कर सकते हैं। अगर एक जना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये अनुभव हम जानबूझ के करवाते थे ताकि एक के अनुभव से दूसरा सीखे, दूसरे के अनुभव से तीसरा सीखे। ज्ञान तो चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा, पर अनुभव भी जीवन के अंदर में बहुत 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 काम देते हैं। तो जब अनुभव जीवन के अंदर बहुत काम देते हैं तो तुम्हारा परिवर्तन भी जरूरी है। सामाजिक व्यवहार तुम्हारा कैसा है, परिवार में कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसी तुम्हारी जीवन है। परिवार में तो तुम्हारा किसी से प्यार है ही नहीं, न मेरा भाई से प्यार है, न मेरा बहन से प्यार है, न मैं बेटी के घर जाता हूँ, न उसके। लेकिन गुरु के पास तो जब आते हैं तो साधु में सन्मुख और पंचों में पूरे। और परिवार में कोई प्यार नहीं, परिवार में मोह नहीं रखो, लेकिन प्रेम तो हो, प्रेम तो होना चाहिए। तुम्हारे परिवार के जितने भी संबंध है उनमें तुम्हारा व्यवहार कैसा है, प्रेम वाला है या नफरत वाला है। घर वालों से तो नफरत है, बाहर वालों से प्यार है, ये कोई ज्ञान होता है क्या? ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन, उसका चिंतन करें, मनन करें, ध्यान पूर्वक सुनना यानी गुरु का श्रवण करें, नित्य अनुभवों पर विचार करने, जैसे अनुभव इतने चलते हैं उन अनुभवों पर विचार करने, निष्कर्ष से मनन करने। निष्कर्ष से मनन का मतलब है कि जो जिष्ट निकलती है, ज्ञान की जो तत्व निकलता है उसका बार बार मनन करें, अंदर में उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, अथवा समाधि में जाकर उसे जाना जा सकता है, या समाधि में जा करके भी उसको जाना जा सकता है। तो अब वो सवाल करता है कि ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या। तो उसका उत्तर है, यदि कोई दावा करता है, अष्टावक्र मुनि ये बता रहे हैं, यदि कोई दावा करता है उसने ब्रह्म को जान लिया तो वो ब्रह्म है ही नहीं, वो ब्रह्म को जानता नहीं। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। बहुत बड़ी बात है कि जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जाना, उसने एक्चुअली ब्रह्म को जाना ही नहीं। लेकिन जिसने ब्रह्म को जाना उसका मैं ब्रह्म को जानता हूँ ये अहंकार मिट जाता है, मिट जाता है। तभी दादा भगवान ने जब अनाउंस किया था बहुत साल पहले, बड़े दादा भगवान ने, कि कोई अपना नाम भुला कर दिखाए तो मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा, मैं उसको पैसा दूंगा, 1 लाख रुपया मैं उसको दूंगा। तो दादाजी के पास में कभी कोई नहीं आया। तो जैसे हम लोग भी होते थे तो चंचल प्रवृत्ति के, दादाजी कोई अभी तक आया क्यों नहीं, क्या बात है, कौन सी बात है। तो किसी ने जवाब दिया कि जिसने अपने नाम को बुला दिया वो आएगा कैसे, आएगा कैसे, कि दादा मैंने अपने नाम को बुला दिया। तो जब अपना नाम याद है तभी तो वो कहेगा कि मैंने अपने नाम को बुला दिया। तो जिसने नाम को बुला दिया वो गुम हो गया। तो जो गुम हो जाता है वही ब्रह्म है। तो जो अपने को जानता है, ब्रह्म जानता है, वो कभी कहेगा नहीं, जो कहेगा वो जानता है। ये बड़ी अजीब पहेली है, इतनी अजीब पहेली है कि जो जानता है मैं ब्रह्म वो कहता नहीं, और जो कहता है उसने ब्रह्म को अभी जाना नहीं। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र मुनि सवाल करते हैं, क्या उसे तर्क से जाना जाता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। सहायक का मतलब है कि जैसे आपसी तर्क करो, वाद विवाद करो,
तो उससे थोड़ी मदद तो मिलेगी, लेकिन तर्क से तुम उसको जान नहीं पाओगे। तर्क माने आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से तुम उसको नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ब्रह्म तर्क का आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है। लेकिन आर्ग्यूमेंट करने से कुछ तुम्हारी नॉलेज तो जरूर बढ़ेगी, कुछ बातें तुम्हारी समझ में तो आएंगी, कुछ ज्ञान वर्धन तुम्हारा जरूर होगा। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? बोला नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। बोला उसे प्रार्थना और भक्ति से जान सकते हैं क्या? तो अष्टावक्र महाराज जवाब देते कि नहीं, लेकिन प्रार्थना और भक्ति भी मददगार हो सकती है। जब तुम बहुत दुखी हो और भगवान को प्रार्थना करते हो तो मन के अंदर थोड़ी ठंडक आती है, थोड़ी शांति आती है, थोड़ा भीतर में और भी एक प्यार उत्पन्न होता है। तो ये सहायक हो सकती है, सहायता दे सकते हैं, लेकिन ये हमको वहां तक पहुंचा नहीं सकती। सब सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां कभी भी मंजिल नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ने में मददगार होती हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाए। लेकिन सीढ़ियों पर अगर तुम रुक गए, कई लोग पाठ पूजाओं तो रुक गए, कोई पितृ विसर्जन, कोई श्राद्ध, अभी देवी के नवरात्र आएंगे तो लाइन लगा करके खड़े हैं, कितने लोग उसके पीछे खड़े रहते हैं, देवी माता ये करे ये करे। उन सब जगहों पर वो रुक गए, आगे नहीं बढ़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ब्रह्म इन सब से ऊपर है। मूर्ति पूजा जो तुम करते हो, प्रेयर, उनसे आरती के थाल बनाते हो, उनसे मूर्ति पूजा सबसे परमात्मा ऊपर है। जो ब्रह्म को जान लेता है वो इन सब चीजों के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, इन सब चीजों में पड़ेगा ही नहीं। क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। तो सत्संग में भी योग निद्रा कराते हैं, योग कराते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। मनन करो, श्रवण करो, निध्यासन करो, लेकिन ये सब चीजें एक सीढ़ियां हैं, ये मंजिल नहीं है। ये तुम्हारी मददगार हो सकती है, लेकिन इनसे उनको जाना नहीं जा सकता। माता भगवान एक सिंधी में बोलते थे, शायद सिंधी मेरी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करेंगे। ये रोजा ए नमाजू ये भी सुठा कम है, पर वो फहम जैसा मिलन थे प्रीतम। मतलब रोजे नमाज ये बहुत अच्छे काम है, व्रत उपवास ये अच्छे काम है, लेकिन वो कोई और चीज है जिससे उससे मुलाकात, उससे मुलाकात करने के लिए तो तुम्हारे अंदर की व्याकुलता चाहिए, तुम्हारे अंदर का प्यार चाहिए, तुम्हारे अंदर की नम्रता चाहिए, तुम्हारे अंदर का दीवानापन चाहिए, इश्क चाहिए, जिससे हम उससे मिले। बाकी रोजा नमाज व्रत उपवास सब मदद करते हैं मन साफ करने में, मन को एकाग्र करने में। कम से कम जिस दिन उपवास रखोगे उस दिन झगड़ा तो नहीं करोगे, लेकिन कई बार जो लोग उपवास करते हैं उसी दिन झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि बहू रानी भी बड़ी मजेदार है। सासू का आज उपवास है तो आधी पनीर की भुर्जी बनानी है, आधी चिकन बिरयानी बना दो, जो सासू को बहुत पसंद है। अब सासू खुशबू तो ले रही, झगड़ा करेगी, मेरे लिए फ्रिज में रखो बना करके, मेरे लिए मैं कल खाऊंगी। और उपवास का मतलब क्या था कि जो सुगंध भी भोजन की न ले, वास माने सुगंध, उपवास सुगंध भी जिसके अंदर भोजन की न जाए, क्योंकि भोजन की सुगंध भी अंदर जाती है तो एक मन उसके प्रति आकर्षित होता है। तो व्रत और उपवास में यही फर्क है। व्रत में तुम भोजन बनाते हो, एक टाइम खाते भी, उपवास में निर्जला होता है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाना है। लेकिन उपवास का मतलब है तुम इतने ऊपर उठो कि भोजन का वास यानी भोजन की सुगंध भी तुमको आकर्षित न करे। ये न लगे कि आज पनीर बन रहा है, आज तो कड़ी चावल बन रहे हैं, आज तो इसे लड्डू बन रहे हैं, आज तो ये चीज बन रही, तो मन तो पड़ा है खाने में और उपवास रखते हैं। पर उपवास करने से मन थोड़ा शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो ये उपवास भी ठीक है, मदद करते हैं। क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी निरुत्तर हो गए। आचार्य उत्तर दें, आचार्य उत्तर दें। अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय। मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने को तैयार हूँ। उसमें वो प्रश्न गायब है जो हमने उनको लिखवाया था। पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने को तैयार हूँ। मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ आचार्य बंदी। ज्ञात होगा कि आप सबको आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई। आचार्य बंदी याद करें, आचार्य कहोड़, मैं उसी आचार्य कहोड़ का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ, आप पराजित। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा आचार्य बंदी। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है, मैं आपको क्षमा करता हूँ आचार्य बंदी। प्राण लेने से भी बड़ा दंड तुमने मुझे दिया है ब्रह्म ज्ञानी। ये आचार्य बंदी कहते हैं
कि प्राण लेने से बड़ा दंड तुमने मुझे दिया है। अगर आप किसी से मौन करते हैं, किसी का उत्तर नहीं देते हैं, उसे पूरी तरीके से क्षमा कर देते हैं, तो अंदर प्रायश्चित की आग में जलने लगता है। हर दिन इस आग में जलकर पवित्र हूँ, यही यही आपका प्रायश्चित है। पश्चाताप से बढ़कर कोई आग नहीं होती आचार्य बंदी, हर दिन इस आग में जलकर पवित्र हूँ, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ, इसमें आगे तो लास्ट है, शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का विनाश करते हैं। शास्त्र का जब जीवन में लोग शस्त्र की तरह दूसरे पर हमला करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, दूसरों को हराते हैं, अपने को विधेयी घोषित करते हैं, उस समय ये प्रथाएं थी, कुप्रथा, इसको तुम कह सकते हो कुप्रथा है, बुरी प्रथा है, जिससे किसी का जीवन जा रहा है, जिससे किसी का परिवार खत्म हो रहा है, जिससे किसी के परिवार का भरण पोषण करने वाला दुनिया से जा रहा है। तो ये सब चीजों का नाश करने के लिए, शास्त्रार्थ को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि विवेक जीता और अहंकार हारा। तो ये सब चीजों से तुम्हें समझ में आया कि ज्ञान किसी छोटे या बड़े के लिए नहीं है। अष्टावक्र उम्र में बहुत छोटा था, कौड़ मुनि की उम्र बहुत बड़ी है, और राजा जनक की उम्र तो बहुत बड़ी है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र के इतने उत्तर का प्रश्नोत्तर सुने और आचार्य बंदी ने हार खाई, तब जाकर के ये बात हुई कि आचार्य बंदी कैसे अपनी हार को, पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। और जब वो अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद में क्या हुआ कि क्षमा बढ़न को देते हैं, छोटन को उत्पाद। क्या गया भृगु का, जब हरि का, जब भृगु मरी। ये भृगु ऋषि का सबने संवाद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर कभी सुन लेना, और वैसे भी इसमें चल चुका है तो सबने सुना ही होगा। अभी चलते आगे। निर्मला